का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आरएसएस अब हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को अपनाना चाहता है, या कह लीजिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए दो बड़ी बातें कही है। पहली बात, देश में हर दिन एक नई मस्जिद को मंदिर बताना सही नहीं है, और दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। अब पूरे देश में सारी बहस इस बात को लेकर है कि मोहन भागवत का इशारा आखिर किसकी तरफ है, और मोहन भागवत आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। क्या वो देश में जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति इस समय चल रही है उससे शिफ्ट होना चाहते हैं? क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहे हैं? और आप याद कीजिए, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे इसी साल, उन चुनावों में बीजेपी ने बहुत ही हार्ड हिंदुत्व की लाइन ली थी जब मंगल सूत्र वाला बयान दिया गया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद ही मोहन भागवत का ऐसा सॉफ्ट बयान क्या कहता है? देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर अब तक न तो प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई टिप्पणी की है, न उनके मंत्रिमंडल के किसी नेता ने इस पर खुलकर कोई बयान दिया है, और न ही बीजेपी ने इस पर कभी कोई औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 4 हफ्तों में संबल के मुद्दे पर या अलग अलग स्थानों पर जो मंदिर पाए जा रहे हैं, या जामा मस्जिद और मंदिर को लेकर जो विवाद हो रहे हैं, इस मुद्दे पर उन्होंने 16 बयान अभी तक दिए हैं, जिनमें उनका विधानसभा का भाषण भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में हिंदू संगठनों के कुछ नेता भी आ गए हैं जो अब नई नई मस्जिदों पर दावे करके उनके नीचे मंदिर होने की बात कह रहे हैं। और हो सकता है कि मोहन भागवत का इशारा ऐसे ही अलग अलग हिंदू संगठनों के नेताओं की तरफ हो जो अपने अपने शहर में, अपने अपने राज्य में लगातार ऐसी मस्जिदों की तलाश में रहते हैं जहां वो ये साबित कर सकें कि इस मस्जिद के नीचे भी मंदिर है। और आपने ये देखा होगा कि जब से संभल में ये मंदिर और मस्जिद वाला नया विवाद हुआ, उसके बाद से हर रोज आपको अखबारों में और न्यूज चैनल्स में लगातार ये खबरें पढ़ने को, देखने को मिल रही होंगी कि आज इस शहर में एक नया मंदिर मिला, आज इस शहर में एक नया मंदिर मिला, आज यहां भी एक ऐसी मस्जिद मिल गई जिसके नीचे मंदिर बना, मंदिर के अवशेष मिले हैं। और लगातार आपको हर रोज किसी न किसी शहर से, किसी न किसी स्थान से ऐसी खबरें लगातार पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। यानी एक नया सिलसिला शुरू हो गया। और उस इलाके में जो हिंदू संगठनों के नेता हैं वो वहां जाते हैं, उसके बाद मीडिया को लेकर जाते हैं, और फिर ये एक बड़ी खबर बन जाती है। क्या इसकी तरफ मोहन भागवत इशारा करना चाह रहे हैं? यहां एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब संघ खुद को धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहता है? असल में यह नया नहीं है। संघ बहुत पहले से यह कहता आ रहा है कि हम तो पहले से ही धर्मनिरपेक्ष हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। आप याद कीजिए, मोहन भागवत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई बयान दिए हैं जो आरएसएस की मूल विचारधारा से अलग है। अक्टूबर 2019 में उन्होंने कहा था संघ हर धर्म के लोगों को संगठित करना चाहता है। जून 2022 में उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है। सितंबर 2023 में भी उन्होंने कहा था कि संघ के लिए कोई पराया नहीं, और भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। और अक्टूबर 2023 में भी उन्होंने कहा कि भारत 5000 वर्ष से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इसी साल जून 2024 में भी उन्होंने कहा था कि इस्लाम और ईसाई धर्म में बताई गई अच्छी बातों को भी
खुले दिल से अपनाना चाहिए। इसलिए मोहन भागवत ने आज कोई नई बात नहीं की है, वो लगातार कई वर्षों से ये बात कहते आ रहे हैं। इसके अलावा सितंबर 2022 में मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में गए थे, जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी और उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों के साथ भी तब संवाद किया था। ये वो घटनाएं हैं और बयान हैं जो संघ की मूल विचारधारा से मेल नहीं खाते। अब देखिए संघ की जो मूल विचारधारा है वो क्या कहती है, वो भी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र कहते थे और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। संघ के दूसरे प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया और वो ये भी मानते थे कि गैर हिंदुओं को इस देश में समान अधिकार देना उचित नहीं होगा। लेकिन आज जब संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तब संघ की प्रकृति अब बदलने लगी है और इसकी एक झलक मोहन भागवत के इन बयानों में आपको दिखाई देगी। अब देखिए, कभी किसी ने यह कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब बीजेपी से भी ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के नेता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों का समर्थन करेंगे, उनके साथ अपनी सहमति जताएंगे। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। यह एक अभूतपूर्व घटना है जब उनके बयानों पर बीजेपी तो चुप बैठी है, लेकिन विपक्षी नेता आज मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, विपक्षी नेता आज उनके साथ खड़े हैं। देखिए, पहले हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर देश में आपसी भाईचारा बनाने की बात करेगा तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनके बयान का स्वागत करते हैं। हालांकि ये भी कहना चाहूँगी कि ये सब शुरुआत उनकी तरफ से पहले हुई थी, लेकिन आज जिस तर्ज पे हमारा देश जा रहा है और जिस आग में झोंका जा रहा है, तो उसके लिए अगर ऐसी स्टेटमेंट आई है तो उसका हम स्वागत करते हैं और देर आए दुरुस्त आए, और घर का भूला भटका जब वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। वेलकम करता हूं उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं वेलकम करता हूं। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे। बिल्कुल सहमत हूँ उससे इस विषय पर। उन्हें पहले भी कहा था कि सारे मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढने की खोजने की कोई जरूरत नहीं, और वो बिल्कुल ठीक ही कहा। इतिहास तो इतिहास है, बहुत कुछ हुआ है 500 साल पहले। अरे 21वीं शताब्दी में हमारे आज के जनता को क्यों तकलीफ दे दे इसके बुनियाद में। मेरे ख्याल में अभी हम भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है, हमारे जवान भारतवासियों के बारे में सोचने का वक्त आया है, भारत के भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है। यहां समझने वाली बात दो है। आप देखिए, अभी अभी आपने जिन पार्टियों के नेताओं को मोहन भागवत का समर्थन करते हुए देखा, अभी तो हमने आपको बहुत सारे नेताओं के बयान सुनवाए नहीं हैं, और भी बहुत सारे नेताओं के बयान हैं। समाजवादी पार्टी के और भी नेता हैं और रामगोपाल यादव हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। ये वो पार्टियां हैं जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की समर्थक रही हैं, जो ये मांग करती आई हैं कि आरएसएस तो एक सांप्रदायिक संगठन है, इस पर पाबंदी लग जानी चाहिए, और वो लगातार पानी पी पी कर संघ की आलोचना करते थे। कुछ भी राजनीति में नई चीज होती थी, उनके खिलाफ तो कहते थे कि यह संघ का षड्यंत्र है, संघ इस देश को बांटना चाहता है। उन पार्टियों के नेता आज मोहन भागवत की तारीफ कर रहे हैं, यह देखिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, यह वो दौर है जब बीजेपी एक है तो सेफ है का नारा दे रही है, जब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, एक है तो सेफ है कहकर महाराष्ट्र का चुनाव जीत गई, और बार बार यह नारा दिया जा रहा है, हिंदुओं को एक करने का आह्वान किया जा रहा है। ये ऐसे दौर में
आरएसएस प्रमुख का यह नया बयान आया है। वर्ष 2002 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था आरएसएस इज ट्रिस्ट विद पॉलिटिक्स फ्रॉम हेडगेवार टू सुदर्शन। उसका एक अंश मैं आज लेकर आया हूं। इस पुस्तक के पेज नंबर 14 पर यह लिखा है कि संघ का उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है संघ का, और मैं आपको पढ़कर बताता हूं इसमें संघ का मिशन क्या बताया गया है। आरएसएस के विचारक बताते हैं कि केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदू समुदाय को एकजुट करने और पुनर्जीवित करने और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की। आरएसएस के दूसरे प्रमुख एमएस गोलवलकर ने घोषणा की कि उनके संगठन का सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि हमारे हिंदू राष्ट्र की चौतरफा महिमा और महानता को हासिल किया जाए। लेकिन आज आरएसएस की कार्यशैली में क्या आपको यह उद्देश्य दिखाई देता है? आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आरएसएस का 2.0 वर्जन है, क्या यह आरएसएस का एक नया वर्जन है? क्या 2025 में आपको आरएसएस एक नए रूप में दिखाई देगी? क्या आरएसएस ने अब हिंदू राष्ट्र का अपना जो एजेंडा है उसे त्याग दिया है और आरएसएस की अगली कोशिश यह है कि हिंदुओं को भी इकट्ठा होना चाहिए, मुसलमानों को भी इकट्ठा होना चाहिए और सबको एक साथ मिलकर को एग्जिस्ट करना चाहिए इस देश में, और इस देश को धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। देश तो रहेगा ही धर्मनिरपेक्ष, लेकिन अब संघ भी धर्मनिरपेक्ष बन जाएगा। वर्ष 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, जब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाम से एक नया कानून लाई और देश में सभी धार्मिक और पूजा स्थलों को 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार दिया गया, तब इसका सबसे ज्यादा विरोध आरएसएस ने ही किया था। बीजेपी ने तब इस पर वॉकआउट किया था, लेकिन आरएसएस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। लेकिन अब इस कानून के 32 वर्ष के बाद संघ चाहता है कि मंदिर मस्जिद के इस विवाद को अब यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। अब और कोई मस्जिद और कोई मंदिर का विवाद सामने ना आए। यह संघ की विचारधारा में आया एक बहुत बड़ा मूल बदलाव है, जो हमें आज लाल कृष्ण आडवाणी की याद भी दिलाता है। एक समय लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी में हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, हार्ड हिंदुत्व का चेहरा माना जाता था। लेकिन वर्ष 2005 में जब वो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जिन्ना ने इतिहास बनाया था और वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। जिन्ना को उन्होंने धर्मनिरपेक्ष नेता बता दिया और इसी के जरिए शायद आडवाणी जी अपनी भी नई ब्रांडिंग करना चाहते थे और अपने आप को भी धर्मनिरपेक्ष बताना चाहते थे। वो अपनी हार्ड हिंदुत्व वाली छवि को थोड़ा सॉफ्ट करना चाहते थे और शायद उनकी मंशा रही होगी कि इससे उनकी जो एक्सेप्टेंस है, उनकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ जाएगी अलग अलग वर्गों में। तो उन्होंने शायद ये किया होगा। हो सकता है उस वक्त वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद वो इससे अगली जो पोजीशन है उसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो वो रह चुके थे पहले ही। लेकिन इसी बयान के बाद जैसा उन्होंने सोचा था हुआ इसका उल्टा। इस बयान के बाद लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक पतन शुरू हो गया और वर्ष 2009 में जब बीजेपी उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ी तो बीजेपी को सिर्फ 116 सीटें मिली। 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब 138 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन जब एल के आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी लड़ी तब ये सीटें घटकर 116 पर रह गई। इससे क्या पता चलता है? और ये आडवाणी जी का जिंदगी में सबसे बड़ा मौका था जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। बहुत करीब आ चुके थे, बीजेपी को लीड कर रहे थे। वाजपेयी सरकार में वो उप प्रधानमंत्री पहले ही रह चुके थे, 2004 तक जो सरकार रही, और उसके बाद जब 2004 में बीजेपी हारी, उसके बाद से आडवाणी जी ने अपनी नई ब्रांडिंग शुरू की और 2005 में अपना ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा उन्होंने दिखाया। और अगर 2009 में बीजेपी उनके नेतृत्व में चुनाव जीत जाती या बहुमत के कहीं आसपास भी आ जाती तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। बहुत बड़ा मौका उनके लिए था, लेकिन उन्होंने जो गलती 2005 में की
उस गलती की वजह से सब कुछ उलट गया। उस समय आडवाणी जी के इस बयान से सबको बड़ी हैरानी हुई थी और लोगों ने उनसे यह पूछा कि भारत को धर्म के आधार पर बांटने वाले जिन्ना आखिर धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। उन्होंने जिन्ना की ऐसी तारीफ कैसे की। लालकृष्ण आडवाणी ने उस समय तो इस पर कोई ठोस बयान, कोई ठोस सफाई नहीं दी, लेकिन बाद में उनकी राजनीति से यह पता चला कि अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं। शायद उस समय उनके मन में यह रहा होगा कि अब वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं और एक प्रधानमंत्री की जो छवि है वो बहुत हार्ड हिंदुत्व वाली नहीं हो सकती। आज भी शायद यही हो रहा है। हम ये तो नहीं कह रहे कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संघ प्रमुख के बयानों से ऐसा लगता है कि आरएसएस भी अब वैचारिक रूप से खुद को बदलने की रणनीति पर काम कर रहा है और आरएसएस वक्त के साथ चलना चाहता है। समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं या भविष्य में भारत को जिस तरह के बदलावों की आवश्यकता है, संघ उन बदलावों को अपना रहा है। और संघ की जो पहली चीज है, देखिए संघ जरूर पहले यह कहता था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन संघ की एक और विचारधारा यह है कि मजबूत राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र ना भी बने, लेकिन अगर राष्ट्र मजबूत बनता है, अगर भारत मजबूत बनता है, भारत का समाज मजबूत बनता है, भारत में जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं जो आज अलग थलग महसूस कर रहे हैं, अगर वो मुख्य धारा में आ जाते हैं तो इससे ज्यादा मजबूती भारत को और कहां मिलेगी। और हो सकता है कि संघ अब हिंदू राष्ट्र नहीं, मजबूत राष्ट्र के सिद्धांत पर काम कर रहा है।